एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.1/3% है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। इसका सलूशन देखेंगे हम लोग। इसका सलूशन हम लोग देखेंगे तो टोटल ऑफ स्टूडेंट क्या क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। मान लीजिए कुल विद्यार्थी 100% सपोज है, ठीक है, जिसमें कहा गया है लड़कियां हमारी कितनी है 83.1/3%, ठीक है, और बॉयज कितने हैं, शेष बॉयज, शेष क्या है बॉयज, 83.1/3% हमारा गर्ल्स है, शेष बॉयज है, तो शेष बॉयज निकालेंगे तो आएगा हमारा क्या आ जाएगा 50/3। आप लोग माइनस कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, 100 माइनस 83.1/3 करेंगे, ऑलमोस्ट हमारा ये आएगा 50/3, ठीक है, ठीक, इतना क्लियर। अब जिसमें कहा गया है क्या 80%, इसका 80% क्या है प्रेजेंट, उपस्थित, 80% प्रेजेंट है, तो अनुपस्थित कितने होंगे, 80 प्रेजेंट है तो 20% क्या होंगे एब्सेंट ना, ठीक है। 83.1/3% का 80% क्या है प्रेजेंट है और 83.1/3% का भाई 80% जब प्रेजेंट हो गए 80 का क्या 20 ही बचाना, 20% क्या होंगे एब्सेंट। लाइक ऐसे बॉयज में कहा गया है, इसमें क्या है 60% प्रेजेंट, 60% प्रेजेंट है 50.1/3% का, तो शेष एब्सेंट कितने हैं 60%, शेष कितना बचेगा 40%, 40% क्या है एब्सेंट, ठीक। जो कि हमको निकालना है क्या फाइनली ये निकालना है कि कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो अनुपस्थित कितने हैं 20% गर्ल्स अनुपस्थित है 83.1/3 में और 40% बॉयज एब्सेंट, तो 83.1/3 का क्या 20%, तो 83.1/3 है, जिसमें 80 मार्क प्रेजेंट होंगे तो 20% क्या है एब्सेंट है, तो 83.1/3 का क्या 20% एब्सेंट परसेंट स्टूडेंट का, ठीक है। 83.1/3 इंटू 20/100 इंटू क्या हो जाएगा 50/3 इंटू क्या 40% है इसका, तो 40/100, ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 250/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 50/3 गुणे 2/5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50/3, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 20/3, ठीक है। अब इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 70/3 और 70/3 को हम लिख सकते हैं 23/1/3, 23/1/3, 23/1/3 क्या है ऑब्सेंट है, तो टोटल 100% है जिसमें से 23/1/3 ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंट, 100 से जब डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल आपके स्टूडेंट कितने थे 100, इसमें कहा गया है
कुल विद्यार्थियों की संख्या में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत, ये 100 है तो टोटल 23 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कितने ही परसेंट बच्चे क्या है, एब्सेंट। ये लास्ट फाइनल वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई, उसके बचत में कितनी वृद्धि या कमी होती है। ठीक, इसका सलूशन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ही आय मान लीजिए पहले एक ही आय हमारी क्या है, मान लीजिए 100, ठीक है, एक ही आय 100 है, इसमें 65% खर्च करता है, ठीक है, तो 65 खर्च करता है, शेष क्या करेगा, बचत, तो मतलब 100 माइनस 65 करेंगे, क्या है 35%, ठीक है, हमारा है बचत, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसकी आय में 20.1 का क्या हो रहा है, 20.1% की वृद्धि होगी, तो बाद में एक ही आय क्या हो जाएगी, जब हम 100 है, पहले 100 था, अब 20.1 की वृद्धि हो गई, हो जाएगा क्या 120.1, ठीक है। अब इसकी आय कितनी हो गई 120.1, ठीक है। अब ये कहा गया है कि उसके व्यय या खर्च में, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बचत, उसके व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो रही है। जैसे कि पहले 65 था, मान लीजिए 65 रुपये था, अब 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि करेंगे ऑलमोस्ट 81.5, क्या है 81.5 रुपए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 81.5 हो जाएगा, ठीक है। 120 जब आय बढ़ने के बाद, तो शेष बचेगा कितना, अब बचत किसकी है, ये हमारा क्या है खर्च। अब खर्च कितना हो गया 81.25, इसको जो है 65 रुपए कर लीजिए या 65% जो भी कहिए, बात सही नहीं है, तो हमारा बचत कितना हो जाएगा 120.1 माइनस क्या करेंगे 81.5, क्योंकि अब आय हमारी 120.1 हो गई है और खर्च हमारा कितना हो गया है 81.25, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा, अब माइनस करिएगा, आ जाएगा कितना, तो बचत हमारी क्या हो जाएगी 38.85, ठीक है, क्योंकि खर्च हमारे 81.5 रुपये था। अब कहा क्या है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले बचत मान लीजिए 35 रुपये था, अब बचत कितना हो जा रहा 38 रुपये, मतलब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही क्या करेंगे वृद्धि परसेंटेज तो क्या हो जाएगा 38.85 माइनस 35 का क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 3.85 अपॉन 35 इंटू में क्या 100 परसेंटेज है 100, ठीक है, हो जाएगा क्या 385 अपॉन 35, भाग देंगे आ जाएगा क्या 11%, तो 11% क्या हो रहा है इंक्रीज, उसकी बचत में 11% की इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और
सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। इसका सलूशन देखेंगे हम लोग। कहा क्या गया है कि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो वृद्धि, कीमत में वृद्धि, मान लीजिए 19% वृद्धि हो गई, तो कीमत हो गई हमारी 119, ठीक है। पेट्रोल की क्या है, कीमत 119 हो गई। अब सुनीता क्या है, पेट्रोल की कीमत पर सिर्फ 12% ही मूल रूप से खर्च करना चाहती है। तो 12% खर्च करना चाहती है सुनीता। खर्च वृद्धि कितनी कर रही है, सिर्फ 12% की, तो 112 हो गया, ठीक। तो पेट्रोल के कीमत पे कितना अतिरिक्त खर्च करेगी ये निकालना है, कितना कमी करेगी कि उसका काम हो जाए, सिर्फ जो 12% के रूप में बढ़ा रही है। तो कुछ नहीं करना है, 119 माइनस 112 अपान 119, क्योंकि मूल रेट तो हमारा 119 ही है, बट वो क्या कर रही है, 112 रुपए में अपना काम चलाना चाहती है, तो पेट्रोल की कीमत कुछ कमी करेगी ना। मतलब 112 रुपए में कितना मिल जा रहा है, तो कितने परसेंट की कमी हुई, इंटू 100 आ जाएगा हमारा 5.88, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6%, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम रिपीट करना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 100 था, अब हो जाएगा 119। अब क्या है, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया 19%, 119 हो गया। अब सुनीता जो है पेट्रोल पे अतिरिक्त खर्च सिर्फ 12% करना चाहती है, तब उसका खर्च कितना हो गया पेट्रोल पे, पहले 100 था, अब 112 हो गया, ठीक है। अब जो 119 में मिल रहा है वो 112 में खरीदे, तो 112 उसको कम ही पेट्रोल मिलेगा। तो वो पूछा जा रहा है कि पेट्रोल के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की। तो 119 में लीटर मिल रहा था, अब 112 में ले रही है, तो कितना मिला, कितना कम की। तो कुछ नहीं करना है, 119 माइनस 112 पान 119 इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे तो 6% की कमी करेगी अतिरिक्त खर्च में पेट्रोल की कीमत। तो सुनीता ने पेट्रोल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी की, 6%। ये हमारा क्या फाइनली आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन का सलूशन हम जरूर देखेंगे। माना मोनिका की आय पहले हमारी क्या थी, 100 थी, ठीक है। 100 थी, जिसमें वो क्या है, मान लीजिए 72%, मतलब 72 रुपए खर्च करती थी, तो बचाती कितनी है, 28। ये हमारा क्या है, खर्च, ये हमारा क्या है, बचत, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी आय में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का इंक्रीजिंग आ रहा है। तो उसकी आय क्या हो जाएगी बाद में, जब बढ़ गया 120 हो जाएगी ना। ये हमारी पहले आय थी, पहले आय, और क्या है, बाद का है, बढ़ने के बाद, ठीक है। 120 हो गया। अब क्या है, जब आय बढ़ जाती है 20%, तो उसके बचत में क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रही है। तो 28 था, 28 में 15% वृद्धि करेंगे तो 32.2 हो जाएगी। अब बचत क्या हो जाएगी, 32.2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा खर्च क्या आ जाएगा, 120 है, खर्च हमारा आ जाएगा 87.8, क्योंकि 32.2 हमारा क्या बचत है, 120 में बचत कितनी है, 32.2, और तो खर्च कितनी हो जाएगी 27.2, क्योंकि दोनों का योग क्या है 120, खर्च और बचत, ठीक है। अब ये पूछा गया है
पहले खर्च 72 था, खर्च कितना हो गया 87.8। तब पूछा गया है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 87.8 माइनस क्या 72 अपान क्या 72 इंटू क्या 100। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 21.89% की क्या हो रही है वृद्धि, इंक्रीज हो रहा है। यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।